प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आपके डिटेल्ड दैनिक राशिफल के साथ साथ वो महत्वपूर्ण कारक जिनकी वजह से आपके घर में सुख शांति और सौभाग्य में बाधा आती है, वो 3 महत्वपूर्ण कारक क्या हैं, तो साथ ही साथ बताने जा रहा हूँ आज प्रभु से जो मिलन का समय है वो कितने बजे का रहेगा। साथ ही आपसे कहना चाहूंगा इन सभी चीजों को जानने के लिए आप अंत तक आज के इस राशिफल को अवश्य देखते रहें। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके साथ ही ग्रह गोचर की स्थिति, मंगल देवता मेष राशि में वक्री होकर विराजमान है, राहु महाराज वृष राशि में वक्री होकर विराजमान है, शुक्र देवता कर्क राशि में विराजमान है, सूर्य देवता कन्या राशि में विराजमान है, बुध देवता तुला राशि में विराजमान है, केतु महाराज वृश्चिक राशि में विराजमान है, धनु राशि में देव गुरु बृहस्पति आशीर्वाद दे रहे हैं सभी लोगों को, और शनि महाराज भी क्योंकि मार्गी हो चुके हैं तो उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, वो मकर राशि में विराजमान है, चंद्र देवता मीन राशि में विराजमान है। तो यहाँ बैठकर वो मुझे और आप सभी को शुभ और अशुभ फलों से नवाजते हैं, मतलब प्रदान करते हैं। हमारे पाप और पुण्य कर्मों के आधार 100 बार सोचिएगा कोई भी पाप करने से पहले कि उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर उसके शुभ फल मिलेंगे आपको आपके पुण्य कर्मों के, तो किसी राजा जैसे व्यक्ति के यहाँ अगले जन्म में आपका जन्म मिलेगा, या वृद्ध अवस्था में आपके पुत्र पौत्र और पुत्रियां आपकी जी भरकर सेवा करेंगे और आपके हर वचन को सिर माथे पर लेंगे, और पाप कर्म करेंगे तो वही पौत्र और पुत्रियां आपकी एक तरीके से दुश्मन जैसा बिहेव करेंगे, मान सम्मान का ख्याल नहीं रखेंगे आपका, और आपका जन्म किसी दरिद्र परिवार में भी हो सकता है अगले जन्म। तो 100 बार सोचिएगा किसी भी का अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार ज्ञात अज्ञात व्यक्ति का दिल दुखाने से पहले, उसके साथ धोखा करने से पहले, उसका बुरा करने से पहले, उसका अहित करने से पहले, देशद्रोह करने, क्योंकि इसके दंड तो कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, इनकी तीव्रता को कम करने का एक उपाय जरूर है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर पापों के प्रायश्चित के नाम से एक लिंक है, उस लिंक को नए किसी विंडो में खोलिएगा कॉपी पेस्ट करके और हमसे संपर्क करिएगा। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपको आसान वैदिक उपायों के द्वारा कुछ मदद पहुंचाई जा सके। प्रिय भक्तगणों, आज जो प्रभु से मिलन का समय रहने वाला है वो रहेगा 3:44 दिन के समय से लेकर 5:25 सायंकाल तक। आज है 2 अक्टूबर सन 2020, शुक्रवार का दिन है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हुआ है। आसमान में जो रेवती नामक नक्षत्र और ध्रुव नामक योग बना हुआ है। आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विराजमान होगी वो 3:08 से लेकर 4:37 दिन के समय में रहेगी, और जो राहु काल रहने वाला है वो सुबह 10:41 से लेकर 12:34 तक रहेगा, और जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 11:40 से लेकर 12:34 तक। मगर क्योंकि उसी समय में राहु काल चल रहा है और उसी समय में शुभ मुहूर्त का टाइम निकल रहा है, तो अंततः आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं रहने वाला है। इसके साथ ही आप सभी लोगों से नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप लोगों की बदौलत आज YouTube पर हमारे 15,60,000 के करीब सब्सक्राइबर हो गए, सिर्फ आप लोगों की बदौलत। और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना लाइक करें ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, किंतु ज्ञान की सनातन धर्म का जो ज्ञान है उसकी गंगा निरंतर बहती रहे, इसके लिए जैसे कि आपके पूर्वज किया करते थे, जिसकी वजह से आज ये सनातन धर्म जिंदा है। वो एक जगह कोई धर्म की ज्ञान की बात सुनकर आते थे, उसे 100 लोगों को बताते थे, जिसकी वजह से हम 1100 साल की गुलामी के बाद, चाहे हमने वो मुस्लिम आक्रांता विदेशी आक्रांताओं की गुलामी की या अंग्रेजों की गुलामी की, मगर हमारा सनातन धर्म हमारे धर्म स्थलों को नष्ट करने के बावजूद, तहस नहस करने के बावजूद आज भी जिंदा है। तो सिर्फ
आप लोगों के पूर्वजों की बदौलत। अब आपकी बारी है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ नित्य प्रति शेयर करिएगा, तभी ये सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। चाहे इस बात को आप हमारी गुरु दक्षिणा समझ कर दे दें, मतलब जो शेयर करने का काम है, आप ये समझ लीजिए हम आपके लिए राशिफल बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उसकी गुरु दक्षिणा तो बनती है ना, हम आपको सुनाते हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप केवल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हम प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए, मैं और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूं आज के राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, जैसा कि स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूं, अपने आप पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। कारण आपके ग्रह की स्थिति आपके आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब जैसे कि बनी हुई है। मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करना आपके लिए लाभदायक होगा। विधि विधान के साथ करेंगे, 15 मिनट की पूजा है। भगवान से भी कनेक्शन जुड़ेगा धीमे धीमे करके और आपको लाभ भी होगा। विधि विधान चाहे तो आप हमें ईमेल करके फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, हमारा अपना बनाया हुआ विधि विधान है। और जो परिवारजनों के साथ कुछ उलझने आती हुई दिखाई दे रही हैं, भाई बहन जो हैं वो निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के साथ मिलकर आपको मदद करने का प्रयास करेंगे। माता का जो आशीर्वाद है वो लेने का प्रयास करिएगा, उनसे झगड़ा मत करिएगा। उनकी वजह से शायद कोई यात्रा की संभावना भी बन सकती है, वो यात्रा शायद व्यर्थ भी चली जाए। बात करता हूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट का ध्यान विपरीत सेक्स की तरफ आकर्षित होगा, पढ़ाई लिखाई में विरक्त होगा। तो जो स्टूडेंट या जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दें कि बिना बात के मेहनत करने से पूर्व कि आप सरकारी नौकरी की एग्जाम में लगे पड़े हैं, सालों साल हो गए आप उसी में लगे पड़े कि मैं सरकारी ऑफिसर ही बनूंगा, तो पहले आप अपनी जन्म कुंडली तो दिखा लो कि उसमें सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। वह वैसे ही भुस के ढेर में लठ बजा रहे हो, और अगर आपकी जन्म कुंडली में योग नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको मजबूत कर। आप एक बार स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करिए। और वो लोग जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता या आप मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आते, बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटा सा उपाय, गारंटी वाला उपाय करके हर साल पहले से ज्यादा नंबर ला सकते हैं और पढ़ाई लिखाई में मन भी लगा सकते हैं। शत्रुओं से सावधान रहने का भरपूर प्रयास करें और छुआछूत की बीमारी से बचें। इस समय महामारी चली रही है, आप सभी जानते हैं, तो सतर्क रहने की अत्यंत आवश्यकता है मेष राशि वालों को इस समय। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपका जो जीवन साथी के बारे में, निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां लाएगा। आपके बीच में जो संबंध है उनमें मजबूती आने की संभावना बनती है, बशर्ते अगर आप अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर सकें। और यहाँ पर बात करता हूँ एक्सीडेंट से बचने का, आप हमेशा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये जो समय रहेगा 2 से सवा 2 साल का जो समय आपके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है, किसी एक्सीडेंट के कारण या पैर में चोट लगने के कारण या सिर में चोट लगने के कारण सावधान रहें। भाग्य की बात करें तो भाग्य के हालात आपके हित में हैं। कार्यस्थल में भी थोड़ा थोड़ा करके आपको निरंतर वृद्धि होगी, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ पर आपको शुभ सूचनाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। आमदनी के हालात भी धीमे धीमे करके सुधरते चले जाएंगे। और यहाँ पर बात करता हूँ आपके प्रेम संबंधों की, तो आप प्रेम संबंधों में मौके पे चौका मारना चाहे तो मौके पे चौका मार के उनको शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा समय चल रहा है। साथ ही साथ उन लोगों की बात करूँ जिनके पास अपना ऑफिस नहीं है, दुकान या शोरूम नहीं है, फैक्ट्री या कार्य गोडाउन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों का सहारा लेकर अपने जीवन में तेजी से उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं जहाँ वो दुकान, शोरूम, गोडाउन इत्यादि के किराएदारी के झंझट से मुक्ति पाकर अपना खुद का मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन खरीद सके। छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय आप चाहें तो उसके लिए हमसे जानकारी ले सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्ति जैसा कि स्पष्ट रूप से कुछ उलझने हैं कि आप आपका पीछा काफी लंबे समय तक नहीं छोड़ने वाली हैं। और यहाँ पर परिवारजनों की अगर मैं बात करूँ तो परिवारजनों के साथ आपके संबंधों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनको परेशानी हो सकती है और वो भी छुआछूत से संबंधित कोई बीमारी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, या स्किन डिसीज की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बात करता हूँ आपके जो भाई बहनों के बारे में, उनकी वजह से आपको आमदनी की वजह से कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, उनकी वजह से आपको आमदनी में लाभ हो सकता है, तो इसकी सलाह मानना आपके लिए हितकर रहेगा। बात करूँ यहाँ पर माता के साथ, तो माता का आशीर्वाद लेते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होने की संभावना बनी और आपको मजबूती और स्ट्रांगनेस भी मिलेगी। माता का आशीर्वाद लेकर आपके मनोबल में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट का फोकस पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं है, किंतु जो स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद लेकर अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको लाभ होने की संभावना है। किंतु अगेन एक सवाल, अगर आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है तब भी आप निराश मत होइए, हम आपको निश्चित रूप से मदद कर सकते हैं आपके कैरियर को दूसरी डायरेक्शन में बहुत मजबूत करके बनाने। तो आप बिना किसी
विशेषज्ञ इसकी पर नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ पेट से संबंधित असुविधा का ख्याल रखिएगा, अपने पेट पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अभी ये समय काफ़ी समय तक चलने वाला है, तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए, ना पेट से संबंधित रोग आपके लिए खड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कि ऑपरेशन की संभावना आगे चलकर बन सकती है, मगर ये समय अब एक दिन का नहीं है। और यहाँ बात करूँगा, आपकी वजह से आपके ससुराल में निश्चित रूप से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु आप अपनी बदनामी से भी बचने का प्रयास करें। भाग्य के हालात निश्चित रूप से पहले से बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। कार्यस्थल पर चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसके हालात भी बेहतर होने प्रारंभ हो चुके हैं। हाँ, आमदनी की बात करूँगा तो आमदनी में थोड़ा सा ससुराल पक्ष की तरफ से आपको मदद मिलने की संभावना बनती नजर आ रही है। यस, अगर ऐसा नहीं है तो वाइस वर्सा समझ लीजिए कि जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं है तो उनको ससुराल पक्ष की खर्च करना पड़ सकता है। और जिन लोगों के बारे में बात करूं कि जिनकी अभी शादी ही नहीं हो रखी है, तो उनको उस बारे में वरीड होने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो शादी ना होने के कारण परेशान, उन सभी व्यक्तियों से कहना चाहूँगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय प्रॉपर तरीके से जन्म कुंडली दिखाकर करिएगा। किसी योग्य व्यक्ति को जन्म कुंडली दिखाइएगा। ये मत सोचेगा कि मंदिर में बैठने वाला हर एक व्यक्ति जन्म कुंडली देखना चाहता है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो लोग आपको स्पष्ट बताएंगे नहीं और आपको उपाय देते रहेंगे कि आप बृहस्पति देवता के व्रत कर लीजिए। मैं बृहस्पति देवता का विरोधी नहीं हूँ, शायद मैं नित्य प्रति कोई भी ऐसा ग्रह देवता नहीं है जिसकी मैं पूजा ना करता, तो उनकी मंत्र साधना करता हूँ नित्य प्रति। लेकिन मतलब परेशानी किसी और चीज़ की और अपनी अज्ञानता के कारण कोई अगर आपको गलत सलाह देता तो मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा था। तो प्रॉपर जन्म कुंडली दिखाकर उपाय कीजिएगा अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से, और मतलब काफ़ी समय निकलता जा रहा है। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ उन व्यक्तियों के बारे में जो संतान न होने के कारण परेशान, संतान सुख से वंचित है, डॉक्टरों की दवा खा खा के सालों गुजर गए मगर संतान नहीं हो रही। वैसे तो डॉक्टर साहब भी RX लिखते हैं, यानी भगवान के नाम पर आपको दवाइयाँ देते हैं। वो RX का मतलब ग्रीक शब्द है, मैं भगवान के नाम पर आपको ये दवा दे रहा हूँ। तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करके उससे फायदा उठाने का प्रयास करिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में संतान का योग बना हुआ है, जो आपकी जन्म कुंडली से, अगर जन्म कुंडली नहीं है तो प्रेषण कुंडली की मार्फत आपको बताया जा सकता है, आपकी प्रेषण कुंडली और आपका चेहरा देखकर बताया जा सकता है। तो उन उपायों को करने से आपको लाभ अवश्य होने की संभावना बनती है। तो आप एक बार इस दिशा में भी प्रयास कर अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वृष राशि के वालों के व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में। तो प्रेम संबंधों में के बारे में मैं यही उनसे कह सकता हूँ कि उनके प्रेम संबंध खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने प्रेम संबंधों को सुधारने के लिए सभी युवक युवतियां वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय, कोई बकरा नहीं कटेगा, कोई मुर्गा नहीं कटेगा, कोई उल्लू की बलि नहीं होनी है, ये सब बेवकूफ और ढोंगी पाखंडियों के फैलाए हुए जाल हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं। बहुत छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हो। आप उन उपायों को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करता हूँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, जैसा कि स्पष्ट रूप से आपके संबंध में नजर आ रहा है, इस समय आप पढ़ाई लिखाई में अगर फोकस करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। माता का पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें परिवारजनों की, तो परिवारजन निश्चित रूप से आपके कार्यस्थल पर, आपकी नौकरी या व्यापार जो भी आप करते हैं उसमें मदद देने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आपके भाई बहनों की अगर मैं बात करूं तो भाई बहन आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, कोई की खुशखबरी आपको देना चाहिए, जिसमें आपकी माता भी आपको सहयोग कर रही है। तो माता का आशीर्वाद लेकर इस खुशखबरी को मेटलाइज करने का प्रयास करिएगा। और जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में जितना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, इस समय अगर माता का आशीर्वाद लेकर बैठेंगे तो और अधिक लाभ होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। शत्रुओं से सावधान है, वो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आप शत्रु को कंट्रोल नहीं कर सकते तो बिना किसी झिझक के हमारी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपका जीवन साथी आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लाने का प्रयास करेगा। तो अपने संबंधों में आप मधुरता लाने का महत्वपूर्ण कोशिश करिएगा। जीवन साथी तो निश्चित रूप से आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, किंतु कोई चोरी, कोई दुर्घटना या कोई ठगी के शिकार होने से बचिएगा, या किसी की मृत्यु का दुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पर बात करूंगा भाग्य की, तो भाग्य के हालात आपके लिए फेवरेबल नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिथुन राशि वाले अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करें। नीलम रतन की अंगूठी अपने राशि रतन की अंगूठी के साथ और अपनी आमदनी के रतन की अंगूठी के साथ सदैव धारण करें, क्योंकि अगर आपका भाग्य ठीक है, आप मजबूत है, आपका भाग्य मजबूत है और आपके पास आमदनी का प्रॉपर जरिया बन जाता है, तो फिर क्या कमी किस चीज़ की है? बाकी सब परेशानियों से तो आप आराम से लड़ सकते हैं। यहाँ बात करूँगा चिंता और फिक्र की। चिंता है कि आपका पीछा नहीं छोड़ेगी अब,
और वो समय थोड़ा मोड़ा नहीं है, काफी बड़ा समय रहेगा। चिंताओं से दूर जाने का प्रयास मत करिएगा, चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, तो उसके लिए आपको उपाय करना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर उपाय करिएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, तभी आपको लाभ हो सकेगा। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, अपनी प्रॉपर जन्म कुंडली दिखाकर उपाय जानिएगा। आप चाहें तो हमारी सहायता भी इस विषय में ले सकते हैं। और बात करता हूं मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो निश्चित रूप से आपको जो आपके प्रेम संबंध है उनमें आपके भाई बहन आपकी मदद कर सकते हैं। तो अपने भाई बहनों की सहायता लेकर आप अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में भरपूर खुशियां लाने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, फोकस करें पढ़ाई लिखाई पर। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप बिना किसी झक के हमारी सहायता लीजिए। हम गारंटी देते हैं, आपको लिख के दे देंगे कि हर साल आपके पहले से ज्यादा नंबर आएंगे और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। और क्या चाहिए आपको। नमस्ते, मैं नागालैंड से हूँ। फिलहाल मैं डिफेंस में कार्यरत हूँ। तो एक दिन मैंने यूट्यूब में गुरु माँ का प्रोग्राम देखा। सब कुछ मेरा ग्रह दशा देख लिया गुरु माँ ने। तो उन्होंने बोला कि रिंग पहनना पड़ेगा। सब कुछ मेरे हस्बैंड के लिए भी दिया और मैंने ऐसे ही पहन के, तो आज गुरु माँ का रिंग पहनने का हफ्ते भर में मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं घर में इतना परेशान था, घर में झगड़ा 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 झगड़ा, और घर में मैं बीमार, रात भर सोती नहीं थी बीमार से। जितना भी काम बनते बनते रुकता था। अभी जब गुरु माँ का रिंग पहनने का ये एक हफ्ते के अंदर में ही मेरे लिए धीरे 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 असर दिखाने लगा। तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैं रिंग पहना हुआ अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ मेरा, अभी ठीक हो गया मेरे लिए। सब कुछ बीमार ठीक हूँ मैं अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर काम बन रहा है। हम लोग इतना प्रॉब्लम से एकदम अंदर में घुट घुट के जी रहा था, वो सब कुछ बाहर निकालने के लिए, हमको खुशियाँ देने के लिए आपका आशीर्वाद, आपका कृपा और इतना आपका पावर हम सोच भी नहीं सकता था गुरु माँ। कहीं दिखा लूँ तो इतना क्यों लग के इतना भीड़ भड़का में बैठना, वो हमारा बस की बात नहीं था गुरु माँ। इतना आपने, हम घर में बैठे बैठे ही आपने इतना हमारा काम और हमारा बीमार और झगड़े सब काम बनने के लिए आपने इतना पावर दिखा दिया गुरु माँ। आपका पावर देख के मैं बहुत खुश हूँ गुरु माँ। और आपका कृपा और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बरसा देना गुरु माँ। हमको इतना मिला कि खुशी खुशी मिला, ये मैं सोच नहीं सकती थी। नमस्ते, जय शनिदेव। और यहाँ बात कर रहा हूँ मैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, आपका जो समय है वो थोड़ा सा आपको परेशानी वाला समय बनता है। हालांकि भाग्य में जाकर बैठना, भाग्य का सपोर्ट मिलना आपके लिए बहुत हितकारी है। परिवारजन निश्चित रूप से आपके भाई बहनों के साथ मिलकर कोई शुभ सूचना, नौकरी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, मनचाहा ट्रांसफर या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना प्राप्त हो सकती है। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद परिवारजनों के साथ मिलकर तो आपके लिए बना हुआ है। मगर जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा भटकने की तरफ जा रहा है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैरियर कैसे बनेगा, या कैरियर में सवाल आकर खड़ा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं, ताकि पता चल सके कि आपकी सरकारी नौकरी के चांस क्या हैं और उनको कैसे बढ़ाया जाए। तो आप उसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, क्योंकि अस्वस्थ होना और ज़्यादा अधिक परेशान दे देगा। क्योंकि भाग्य का मालिक अगर अस्वस्थ हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, जैसा कि आपकी ग्रह गोचर बता रहे हैं। तो यहाँ आपका जीवन साथी भरपूर रूप से आपको साथ देने का प्रयास करेगा, आपके साथ खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि आप जानते हैं उसकी डोमिनेटेड नेचर आपको परेशान करती है, फिर भी उसकी डोमिनेटिंग नेचर को कंट्रोल करने के लिए जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी, भाग्य की अंगूठी और कार्यस्थल से संबंधित रतन की अंगूठी मन से प्राणपति जागृत कराकर धारण करना आपके लिए बेहद हितकारी होगा। यहाँ पर आमदनी में कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, तो आमदनी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपने परिवारजनों को सहायता लें और अपनी जो सिर के ऊपर से कच्चे कोयले, 1 मुट्ठी लकड़ी वाले कच्चे कोयले जो प्रेस वाला यूज करता है, उसको 11 बार अपने सिर के ऊपर से घुमाकर किसी साफ पानी में, साफ पानी बोले तो तालाब, झील, नहर, नदी, शनिवार के दिन, अब तो आप
लगातार ही करते रहिए। और अगर आप ऐसा करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप राहु महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करें। 15-20 मिनट की ये पूजा होती है, शाम के समय भी की जा सकती है बिना किसी झिझक के, और उसका विधि विधान आप हमें ईमेल करके फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो प्रेम संबंधों की जब मैं बात करूँगा तो आपके प्रेम संबंधों में इस समय परेशानी आनी शुरू हो चुकी है, आप जानते ही हैं कि, और यहाँ डबल परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपका जो साथी है उसका क्रोध भी अनावश्यक रूप से आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसे सभी युवक युवतियाँ, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, अगर वो अपने प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है तो मैं उनको कहना चाहूँगा, आपने कोई मुर्गे बकरे उल्लू की बलि के रूप में बेवकूफ़ नहीं बनना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशहाली दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ उन निसंतान दंपतियों की जो सालों से दवाई खाकर थक चुके हैं मगर संतान नहीं, कभी मिसकैरेज हो जाता है, कहीं कोई और प्रॉब्लम है। मैं कर्क राशि वालों की बात कर रहा हूँ या फिर किसी भी राशि वाले व्यक्तियों की बात करूँ, तो आप अपनी जो जन्म कुंडली है उसे दिखाकर एक बार हमसे ही संपर्क कर लीजिए। अगर आपको कोई और नहीं मिलता, वीडियो कॉल के माध्यम से या स्वयं मिलकर, हम निश्चित रूप से, अगर आपके भगवान ने आपकी जन्म कुंडली में कहीं योग बनाया हुआ है संतान प्राप्ति का, तो हम आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे। आज मैं विशेष रूप से एक बात आपसे करना चाह रहा था, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आपके घर में अशांति का कारक है, आपकी धन संपदा को, आपके सौभाग्य में रुकावट का कारण। तो उसके लिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, आपके घर में जो जूते चप्पल होते हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। आप समझ रहे हैं ना, आपके घर में जहां जहां जूते चप्पल रखे जाते हैं वो ऑर्गेनाइज, प्रॉपर सीधे रखे हों, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा, लेफ्ट का राइट की तरफ, राइट का लेफ्ट की तरफ नहीं, या उल्टा पलट के रखा हुआ नहीं। तो आप ऐसी व्यवस्था करिएगा कि आपके घर में घुसते समय आप जो घर में व्यवस्था बनाएं तो जूते चप्पल ऑर्गेनाइज हो प्रॉपर तरीके से। ऐसा करना आपके लिए आपके घर में झगड़ों को, अशांति को, कलेश को दूर करने का कारक बनेगा। और दूसरी चीज भी बताऊंगा, अपने घर में मकड़ी के जालों को तुरंत के तुरंत साफ करता। मकड़ी के जालों का घर में होना आपके सौभाग्य में ग्रहण लगाता है, समझ गए ना। मकड़ी का जाला किसी हिंदू के घर में नहीं होना चाहिए। मैं तो सनातन धर्म का व्यक्ति हूँ, अपने ही धर्म वालों को स्ट्रांगली कह सकता हूँ। बाकी जो धर्म वाले अगर मेरी बात मानना चाहते हैं, वैसे तो पूरे दुनिया के 133 देशों के लोग जो सभी धर्मों से संबंधित हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु भी हैं जिसमें बिशप जैसे लोग भी हैं, जैन साध्वियाँ भी हैं, और माउंट आबू से भी कुछ लोग हैं जो हमारे को फॉलो करते हैं, हमारे से ज्ञान लेते हैं, हमारी से एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेते हैं, या और बहुत सारे धर्म से संबंधित लोग भी हैं जिनकी मैं मदद करता हूँ। मगर मैं उनको स्ट्रांगली नहीं बोल सकता, मगर आप पर तो मेरा अधिकार बनता है। तो आपके घर में आज से जाला नहीं हो।